कदमों लाग करो तेजरा, पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माशूक, बीच आशिक के दिल माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्म इल्म दृढ़ किया, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक। ए देखी बाजी छलकी, छलकी तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ के कोई न निकसया जीत। महामती श्री इंद्रावती जी तारतम ज्ञान के बल से कहती हैं कि यह जो छल है अर्थात मायावी नश्वर संसार के अंदर में जो मोह आसक्ति है, जो कामिनी कंचन कीर्ति का भाव है, जो प्रतिष्ठा बुजुर्गी मान गुमान है, ये सब छल है। और इस छल की रीति नीति को बताते हुए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, ए देखी बाजी छल की, इस छल की माया की बाजी अर्थात इसकी रीति नीति प्रवृत्ति देखी। छल की तो उल्टी रीत, इसकी रीतें नीतियां उल्टी हैं। और उल्टी किनसे हैं? अध्यात्म के जगत में परम धाम परमात्मा प्रेम ज्ञान वैराग्य ब्रह्म को प्राप्त करने वाले जो साधक की जो साधना रूपी जो मार्ग है, उस मार्ग से छल का मार्ग उल्टा है। और दूसरी बात कही कि छल की तो उल्टी रीत, अर्थात इस छल रूपी माया रूपी जगत संसार शरीर को जितना जितना प्राप्त करने का प्रयास करोगे, यह उतना उतना एक और तो हमें आसक्त करेगा, दूसरी ओर हमें तृप्त नहीं कर पाता। वासनाओं को जितना जितना हम भोगते जाते हैं, उतना उतना यह अग्नि के समान घी का काम करते हुए और बढ़ जाती हैं। तो कहती हैं महामती श्री इंद्रावती जी कि छल की तो उल्टी रीत। और इस छल को कमाने के लिए, इस छल को प्राप्त करने के लिए जितना मर्जी दौड़ लो, ये छल मृग मरीचिका, ये मृग तृष्णा कभी भी हमारे हाथ में नहीं आती। आ करके हमारे हाथ में नहीं आती, ठहरती नहीं है, निकल जाती है और की चाह उपजाती है। बार बार हमें अपने ही अंदर में मोहित कर करके हमें लुभाती है, हमें ठगती है, छलती है। इसीलिए कहा कि ये ठगनी है, माया महाठगिनी हम जानी। तो श्री जी साहिब जी ने कहा ये छल है, छलना है और मोहिनी छलना है। ए सब मोहे इन मोहिनी रे, पर इन बांध्यो न कांसो मन। कि ये जो छलना रूपी माया है, इसने सबको मोहित कर रखा है। और ये छलना माया
किसी से भी मोहित नहीं होती, बल्कि सबको अपने मोह जाल में उलझा उलझा करके आनंद मंगल करती है, प्रसन्न होती रहती है। तो कहते हैं इस छल की उल्टी रीत है, और इनमें सीधा दौड़ के कोई न निकसया जीत। पहली बात, इसमें सीधा दौड़ना क्या है, छल की उल्टी रीत क्या है। छल की उल्टी रीत का अर्थ हुआ, इसको प्राप्त करने के लिए जितना भागोगे, इसको पाने के लिए जितना दौड़ोगे, ये उतना उतना हमसे आगे और आगे दौड़ दौड़ करके निकल जाएगी। और कहती हैं इनमें सीधा दौड़ के, अर्थात इसको प्राप्त करने की दौड़। किसको प्राप्त करने की दौड़? कामिनी को, कंचन को, कीर्ति को। इसको छल रूपी, माया रूपी जगत कहा गया। संसार में जितना भी आकर्षण है उसको छल कहा गया, क्योंकि मिथ्या जगत के अंतर्गत जितना भी कुछ है वो सब असत्य है, नश्वर है, फानी है, मिटने वाला है, हाथ नहीं आने वाला। क्योंकि जो हाथ इस जगत को प्राप्त करना चाहते हैं, वो हाथ भी वो जगत भी दोनों ही नश्वर हैं, दोनों ने मिटना है। तो फिर चाहना किसकी? नश्वर। यदि नश्वर को चाहे तो क्या प्राप्ति हो सकती है? तो कहते हैं कि इनमें सीधा दौड़ के, इनकी प्राप्तियां करते करते नहीं, बल्कि इन उल्टी से उल्टाए के। क्या कहती हैं? छल की तो उल्टी रीत, लेकिन इस उल्टी रीत में सीधा नहीं चलना, बल्कि इस उल्टी में जो सदगुरु गुरुजन पारायण श्रवण चिंतन करवा करवा करके इस उल्टी रीत में हमको उल्टाए दें, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। वो सदगुरु गुरुजन जब हम उनकी चरण शरण ग्रहण कर लें, या हमारे जीवन में वो सद्भाग्य से आ जाएं, तो उनका संग सत्संग मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि हम खुद इस माया जगत में, इस छलना के अंतर्गत इनमें सीधा दौड़ के, हमारे में वो बल सामर्थ्य नहीं कि हम इसमें सीधा दौड़ करके इसको जीत पाएं, और इसमें जीत करके इसमें से निकल पाएं। तो दो बातें आ गई। एक तो चाल सीधी नहीं करनी, तो नदिया का जो प्रवाह तीव्र गति से बह रहा है, उसमें सीधा सीधा जाने वाला यूं लगता है कि मैं बहुत तेज तैर रहा हूं, पर कुशल से कुशल तैराक थोड़ी ही देर बाद में नदी की धारा के प्रवाह के थपेड़े खा खा करके डूब जाता है, नष्ट हो जाता है। परंतु कोई भी सदगुरु गुरुजन अपने प्राण वल्लभ प्रियतम के चरणारविंद के बल से यदि हमको इस बहती हुई नदी की धारा की प्रवाह की इन लहरों के अंदर में यदि हमको वो उल्टा तैरना सिखा दे और धारा के विरुद्ध बह बह करके हमको उस नदिया के मूल में, अर्थात श्री गंगा जी प्रवाहित हैं, लेकिन श्री गंगा जी समुद्र में जाने के लिए प्रवाहित हैं, और अगर कोई सदगुरु गुरुजन मिल जाए तो वह गंगा जी में उल्टा उल्टा धारा के विरुद्ध तैरता हुआ सीधा गंगोत्री को प्राप्त करता है। अर्थात जहां से श्री गंगा जी प्रवाहित हैं, उस मूल उद्भव स्थल, अर्थात ए माया चे अत बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी। तो इस छलना का जो मूल परमात्मा प्रियतम के चरणारविंद हैं, वहां तक हमको पहुंचने की क्षमता वो सदगुरु गुरुजन हमको भर देते हैं, धाम धनी जी के हुक्म और मेहर के बल से।
तो कहती हैं इंद्रावती जी कि इनमें सीधा दौड़ के, इसमें छलना के अंदर में, माया में, जगत में, संसार में सीधा दौड़ के कोई न निकसया जीत। एक बात कि सीधा दौड़ के निकलना ही असंभव है। छल में, माया में, जगत में, मोह में, आसक्ति में, इसमें जो एक बार पड़ जाता है इस दलदल में, उसका निकलना असंभव हो जाता है। फिर वो सारा दिन घर परिवार, संसार, मकान, दुकान और इसी प्रकार की बातें करता हुआ अपना जीवन धन्य समझता है। पर वह जो अपने आप को धनी धाम के चरणार बिंद में श्री तारतम वाणी के पारायण श्रवण में लगा देता है, उसको यह संसार, जगत, मकान, दुकान की कामिनी, कंचन कीर्ति की बातें बहुत ज्यादा लुभाती नहीं है और वो निकल सकता है इनसे, निकल सकता है इनसे। लेकिन महामती श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि इन बातों से निकलने का क्या लाभ है? जब तक आप इस जगत के अंदर में विरुद्ध, विपरीत धारा में बह करके जीत करके नहीं निकलते, तब तक महात्मा बुद्ध, सांख्य दर्शन, ये कई प्रकार के सनातन हिंदू धर्म के अंदर में ऐसे ऐसे दर्शन हुए जिनमें सब लोगों ने मोक्ष, मुक्ति या निर्वाण की कल्पना करी और कामना करी और प्राप्त किया। परंतु निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति आदि प्राप्त करके क्या लाभ? जीते तो नहीं आप। और जीतना क्या है कि उस मूल उद्भव, मूल कारण, उस महाकारण को प्राप्त करना असल कहानी है। कि मैं अपने आप को, अपने मूल को ढूंढने निकला, मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरो भरतार। तो ऐसे में जब तक मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यह बात मेरी समझ में न आए और सिर्फ वह आवरण और वह विक्षेपा मुझ पर से हट जाए, मुझको मेरी आत्मा दिख जाए, तो यह तो कोई लक्ष्य की पूर्णाहुति नहीं होती। लक्ष्य की पूर्णाहुति तब होती है जब आत्मा को यह पता चल जाए कि मैं परम धाम से और परमात्मा के अभिन्न अंग रूप उनके दिल भीतर से आई हुई हूं, तब पूरी बात होती है। तो कहती हैं कोई न निकसया जीत। निकसना पहली बार मोह माया के, बुजुर्गी के, प्रतिष्ठा के, मान गुमान के, कीर्ति के, कामिनी के, कंचन के दलदल से निकलना पहली बात बहुत असंभव है। फिर भी यदि कोई कोई कश्चित अगर इस दलदल से निकल जाता है तो जीत करके नहीं निकला तो क्या लाभ? और जीत सिर्फ हमारी आत्माओं की जीत, विजय, आत्माओं की फतह क्या है कि वो अपने परमात्मा प्रियतम के चरणारविंद को, तत्पश्चात उनके मुखारविंद तक के स्वरूप, शोभा, श्रृंगार को अपने दिल भीतर में धारण करें और तत्पश्चात श्री राज्य महाराज श्री श्यामा जी को अपने हृदय में सुख सैया पर विराजमान करें, अरस दिल बन जाए। ये हमारी अंगनाओं की इस जगत में जीत है। और जीत चलो भावे हार। तो महामती श्री इंद्रावती जी ने खिलवत ग्रंथ में हमें बताया, खिलवत की जो रद बदले हैं, अर्थात वह जो अनादि प्रेम संवाद दायम ईसक रबद है, उसमें श्री राज जी ने स्वयं मूल मिलावा के अंतर्गत समस्त ब्रह्मात्माओं को कहा था कि तुम उस जगत में जा रही हो पर ऐसी माया के दलदल में फंस जाओगी, न मुझे ढूंढ पाओगी, न अपने आप को ढूंढ पाओगी, न परमधाम को पहचान पाओगी। तब सखियों ने कहा नहीं 100 बेर देखो अजमाए के मोमिन करे न कोई। हे श्री राज जी, आपके संग में हमारी प्रेम की डोर ऐसी बंधी हुई है कि कोई भी इस जगत में क्या, उस जगत में क्या, ये माया तो क्या,
कोई भी बीच में आकर के आपके और मेरे मध्य में प्रेम सेवा के भाव में व्यवधान विघ्न बाधा पैदा कर ही नहीं सकता। और आपको यदि यकीन ना हो धनी धाम, तो आप 100 बेर आजमा करके देख लीजिए। तो धनी ने कहा ठीक है, वहां जाओ, उस जगत में संसार में आत्माओं तुम जाओ, और जाकर के जब भूल जाओगे तो मैं तुम्हें अपना तारतम ज्ञान श्री श्यामा जी और विश्व के सदग्रंथों में तुम्हें संदेशे रमूजे इशारते दूंगा, ताकि तुम जीत सको, जीत करके पुनः दिव्य परमधाम में आ सको। और श्री राज जी महाराज ने कहा कि जब ये सब बातें भी तुमसे संभव न बन पाएंगी, मैं खुद चला आऊंगा और आकर के तुम्हारे दिलों में बैठ करके तुम्हें जागृत बुद्ध दे करके तुम्हें परम धाम धनी धाम लीला आदि का ज्ञान कराऊंगा। और तुम फिर उस समय मेरे हुक्म मेरी मेहर के बल से इस दुनिया की छल की बाजी को जीत करके दिव्य परम धाम में जीती हुई, विजय प्राप्त की हुई, विजय श्री प्राप्त करी हुई शूरवीर अंगनाओं की तरह तुम पुनः इस मूल मिलावा में जागृत होगी। तब महामती श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि जीती बाजी हारी। क्यों? क्योंकि इस माया के अंदर में जिसमें मान प्रतिष्ठा बुजुर्गियां हैं, इसमें सीधा चलने का जिसने प्रयास किया, जिन आत्माओं ने इस छलना को प्राप्त करने का प्रयास किया, अर्थात सीधा सीधा चलने का प्रयास किया कि मैंने सेवा करी, मेरा नाम हो जाए, पट्टी लग जाए, मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, मुझे उच्च आसन मिले और मेरे सभी जन आकर के चरणारविंद छुए, मुझको विशिष्ट स्थान मिले, सदा सर्वदा मैगजीन्स में, पत्रिकाओं में और सभी जगह मेरा फोटो छपे आदि। तो मान गुमान बुजुर्गी जिसने इस जगत में प्राप्त करने की भावना रखी, तो सीधा चला वो। और सीधा चलने का अर्थ सीधी सी बात, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी समझाया, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये सीधी रीत है मनुष्य की, मैंने किया है मुझे मिलना चाहिए, मैं करता हूं अर्थात मुझे प्राप्त होना चाहिए, और मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, मुझे प्राप्त नहीं हो रहा, यह परमात्मा के प्रति शिकायत का, कुंठा का भाव पैदा करता है। तो कहा कि सीधा चल के कोई न निकसया जीत। पर इंद्रावती महामती जी ने और श्री सुंदरबाई जी ने उल्टा चल करके बताया, और उल्टा चल करके न सिर्फ खुद बताया, बल्कि इस जगत के अंदर में सारे सुंदर साथ को इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख का राह मार्ग बताया। तो ए देखी बाजी छलकी, छलकी तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ के कोई ना निकसया जीत। जीतना है, किससे जीतना है? मोह से जीतना है, माया से जीतना है, कामिनी कंचन और कीर्ति से जीतना है। और इन सब के अंदर में महामती जी कहते हैं कि जो सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ जो मुसीबत है, सबसे बड़ी जो अज्ञानता मोह की जो भावना है, वह है यह कीर्ति की भावना, यह प्रतिष्ठा की भावना, यह बुजुर्गी की भावना। इसलिए महामती श्री इंद्रावती जी तारतम वाणी का आसरा कभी मत छोड़ो, अपने सुंदर साथ को ये दृढ़ सिखापन, अटल सिखापन हमेशा हमेशा अपने दिल भीतर में धारण करते रहो। इस सिखापन को इंद्रावती जी सदा देती रहती हैं कि प्राणनाथ की ये जो वाणी है, इसको अपने जीवन में से कभी मत निकालो। और इस वाणी को देने वाले जो सदगुरु गुरुजन हैं, उनको कभी भी अपने सम्मान, अपनी श्रद्धा के अंदर से कभी भी मत निकलने दो, अन्यथा बुजुर्गी, मान, गुमान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, ये जो खाड़ है, ये जो आड़ है,
ये जो परमात्मा और आत्मा को विलग करने वाली जो भावना है, मोह अहंकार, ये आपको ग्रसित किए रखेगा। और जितना जितना अपने सदगुरु गुरुजन के चरणार बिंद में नतमस्तक रहोगे, उतना उतना इस बुजुर्गी, इस प्रतिष्ठा से दूर दूर सदाबहार दूर रहोगे। तो श्री इंद्रावती महामती जी कहती हैं कि बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे। बुजुर्गी अर्थात प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा अर्थात मान, गुमान, अहंकार, ये मारता है। किसको मारता है? जिसको चाहिए बुजुर्गी उसको मारता है? नहीं, उसके लिए तो ये लॉटरी है, उसके लिए तो ये धन खजाना है, जिसके लिए वो अपने आप को, अपने जीवन को लगा रहा है। राजनेता, अभिनेता, इन सबको प्रतिष्ठा चाहिए, बुजुर्गी चाहिए। अभिनेता के यदि 10-20 हजार लोग आगे पीछे न घूमे तो वो अभिनेता डिप्रेशन में आ जाता है और उसको लगता है कि मेरा रेट, मेरी फेमसी कम हो गई, मेरा नेम फेम डाउन हो गया। ऐसे ही राजनेता, राजनेता को क्या लगता है कि जहां मैं जाऊं वहां माइक मिले, मंच मिले और हजारों की संख्या में पब्लिक मेरा उलूल जलूल भाषण सुनने को तत्पर रहे और तालियां पीटे, माला पहनाए, मेरा सुबह अखबारों में नाम छपे। धर्म का विशेषकर प्रचार प्रसार इसीलिए नहीं होता क्योंकि जितने भी मूल में वास्तविक सच्चे संत हैं, जो वास्तविक विद्वान पुरुष हैं, जो वास्तविक सदगुरु गुरुजन हैं, उनको परवाह नहीं कि मेरा नाम अखबारों में छपे, मुझको हर स्थान पर माइक मिले, मेरे को सुनने वाले सैकड़ों की तादाद में बैठे हों। वह सदगुरु गुरुजन, वो सच्चे वास्तविक संत विद्वान 2 जनों को सुना करके भी उतना ही तृप्त होते हैं जितना कि 2000 को सुनाने पर तृप्ति होती है। क्योंकि आत्मन्य व अनुपश्यति का भाव आने पर वह आत्मा को आत्मा से सुनाया जाता है। तो यह एक जो वास्तविक सच्ची भावना है, इसके आने के कारण से धर्म का सस्ता विज्ञापन नहीं हो पाता। तो जो राजनेता अभिनेता हैं उनको प्रतिष्ठा चाहिए, पर जो वास्तव में प्रणेता हैं, इस जगत के सृष्टा, इस जगत के बनाने वाले हैं, इस जगत में संस्कार, सभ्यता, सुसंस्कृति को, धर्म को, अध्यात्म को प्रदान करने वाले जो वास्तविक सदगुरु गुरुजन संत जन हैं, उनको यह प्रतिष्ठा, यह बुजुर्गी न के बराबर तंग करती है। और कई तो उसमें इतने सिद्ध होते हैं कि उनको बिल्कुल तंग नहीं करती, बिल्कुल उनको चाहना नहीं होती। रंचक मात्र भी उनके हृदय में ये भाव नहीं होता कि मुझको कोई घर में भी मेरा भाव बढ़ा करके पूछे। स्वयं को भी वो अपने आप को कभी ऐसा भाव ही नहीं देते कि मैं कुछ हूं, मुझ में कुछ ज्ञान है, मुझ में कुछ भक्ति है, मुझ में कुछ सेवा है, मुझ में कुछ त्याग, नया सृष्टि करने की कुछ भी कल्पना, संकल्पना या भावना है। वो तो बल्कि सदाबहार पश्चाताप और प्रायश्चित के आंसू बहाते हैं कि मुझसे प्राण वल्लभ प्रियतम प्राणनाथ प्रसन्न नहीं है। होते, मुझसे प्रसन्न होते तो निश्चित जानो कि मेरे से वो इस काल माया के तन को प्रदान करने के बाद अपने काम कराते। क्योंकि जाको लेत है मेहर में ताए, पहले मेरे बनावे वजूद करते। और अगर वो प्रियतम प्राणनाथ प्राण वल्लभ उस वजूद से यदि कोई भी प्रकार का काम नहीं ले रहे, कम ले रहे, तो पश्चाताप होता है, गुनहगारी याद आती है, सदाबहार अपने आप को दोषपूर्ण महसूस करते हैं। हमारा ही कोई गुनाह है, अभी भी जीव के अनंत गुनाह बाकी हैं जो परमात्मा प्रियतम मुझ पर प्रसन्न नहीं है। पर जो लोग चाहते हैं प्रतिष्ठा बुजुर्गी, उनको मार पड़ती है किस बात की कि प्रतिष्ठा बुजुर्गी ना मिले तो। लेकिन जो लोग परमात्मा प्रियतम के चरण चाहते हैं, उनका मुखारबिंद चाहते हैं,
श्री श्यामा जी महारानी जी के चरणारविंद को अपने जीव का जीवन बनाना चाहते हैं और सुंदर साथ की वास्तविक तन मन धन से सेवा करना चाहते हैं, उनको यदि कोई आगे बढ़ करके माला पहनाए, उनका फोटो छापे, उनका सुबह अखबार में नाम देने की बात करे, तो उनको बिच्छू की तरह, सांप की तरह अपने नाम का यश प्रतिष्ठा काटने को दौड़ता है। उनका मन नहीं होता कि उच्च आसन पर उनको बिठाया जाए, विशिष्ट प्रकार का उनको सम्मान ट्रीटमेंट दिया जाए, उनका मन नहीं होता। और न सिर्फ मन कहने को नहीं होता, बल्कि होता ही नहीं और उल्टा होता है। जब कोई किसी भी प्रकार से उनको प्रतिष्ठा या मान गुमान या कीर्ति का भाव देना चाहता है तो उनको करंट लगता है जोर से। तो कहती हैं श्री इंद्रावती महामती जी कि बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे। ये बुजुर्गी मारती है। और दोबारा कहती हैं उन लोगों के लिए सिखापन देते हुए कि उनको बुजुर्गी मार डालती है, उन साधकों को बुजुर्गी मार ही डालती है जिन्होंने ज्ञान, प्रेम, भक्ति, वैराग्य को चित्त में थोड़ा बहुत धारण किया और अब उनका मन है कि मेरे अध्यात्म की सेवा का मुझको बुजुर्गी मिले, प्रतिष्ठा मिले, कीर्ति मिले। और इस जगत के अंदर में जितने भी लोग भाग रहते हैं अपने घर, संसार, समाज में जो दुनिया भर की सेवा कार्य आदि करते हैं, उनको भी ये बुजुर्गी मार डालती है। क्योंकि घर में यदि घर का मुखिया अपना मुखिया होने का यदि हम पर किसी भी भांति से प्रभाव प्रभुत्व जमाता है तो उसके प्रभाव तले, उसके रौब तले काम तो हर कोई कर देता है, पर पीठ पीछे यही कहता है कि बहुत रौब जमाते हैं, बहुत धौंस देते हैं और इनको बड़ा गुमान है अपने बड़े होने का। तो बुजुर्गी मारती है, हर विध बुजुर्गी मारती है, साधक को भी मारती है, संसारी को भी मारती है। हर प्रकार से बुजुर्गी मारने के लिए बनी हुई है माया का। चूंकि ये हथियार है, इसलिए हथियार का काम होता है हत्या करना। और हत्या किसकी? सब विध हर प्रकार से हत्या करना, तन की, मन की, धन की, बुद्धि की, अध्यात्म की, प्रतिष्ठा की, सब की हत्या ये प्रतिष्ठा कर देती है। प्रतिष्ठा की भावना, प्रतिष्ठा की चाहना, बुजुर्गी लेने का भाव, अगुआ बनने की इच्छा, बहुत लोगों की इच्छा होती है हमको इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दिया जाए, हमको वह ट्रस्टी पद मिल जाए, हमको वहां का चेयरमैन पद मिल जाए आदि इत्यादि। पर मिल करके क्या मिलता है? क्या मिलता है बड़ा बन करके? सिर्फ अगुओं को दुनिया मिलकर देसी ताप, मिला करके जिनकी अगुवाई करना चाहते हैं वो ही पकड़ करके उनको उनकी बुजुर्गी की भावना के कारण से दो गुना मारते हैं। एक कि या तो उनको नीचे नारियल के पेड़ से नीचे गिरा देते हैं इतना ऊपर से, खजूर के पेड़ से, और या नहीं तो उनके भाव बढ़ा करके उनको इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि जमीन पर, दुनिया में, संसार में वो जीने योग्य ही नहीं रहते। तो मारती है बुजुर्गी। तो बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे। और जिन बुजुर्गी लई दिल पर तिनको कोई ना उबारे। काम अगर दिल में आ गया है, मोह वासना दिल में आई है, तो निश्चित जानिए कुछ समय बाद वो मोह, वो काम वासना पिघल जाएगी, समाप्त हो जाएगी, संभावना है। क्रोध हृदय में उत्पन्न हुआ है तो किसी न किसी विध, कोई न कोई भाव से उस क्रोध का उबाल शांत हो ही जाएगा। अहंकार को, बुजुर्गी को, प्रतिष्ठा को, मान गुमान को अगर ये एक बार हमारे अंदर में घुस गया, ये नाग, इस नाग को निकाल पाना असंभव है।
क्योंकि जो कोई भी इसको निकालने के लिए अपना हाथ हमारे अंदर में डालेगा, ये नाग उसी को डस लेगा। जो कोई अहंकारी पुरुष होता है उसको सिखापन देने जाओ, आपको ही पीट पाट के वापस भेज देता है। नाग दिल भीतर का डस लेता है। किसी भी प्रकार से जो कोई बुजुर्गी चाहने वाला होए, जाओ उसे सिखाओ, श्री राज जी महाराज की चरण शरण ग्रहण करो, अहंकार में क्या रखा है। और सामने वाला अहंकारी इतना इतना प्रवचन सुनाएगा दुनिया का, हम पर अहंकार, किस बात का अहंकार। हम सीधा सीधा खाते हैं, सीधा सीधा नहाते हैं, उठते हैं, दुकान चले जाते हैं, नौकरी चले जाते हैं, आते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, सो जाते हैं। हमें काहे की अकड़, हमें किस बात का अहंकार। देखो न रुपया है, न पैसा है, न सत्ता है, हमें कौन सी अकड़। और जिसमें अगर अकड़ नहीं, अहंकार नहीं, मान गुमान नहीं, तो आत्मा उसमें से दिखनी चाहिए। और यदि आत्मा नहीं दिख रही तो वो अहंकार के सिवाय और कुछ है भी तो क्या, कुछ भी नहीं। वो बुजुर्गी की भावना है। हम बड़े क्यों नहीं हैं। तो काम को मारा जा सकता है, क्रोध को भी जल्दी जीता जा सकता है, ईर्ष्या को भी किसी हद तक जीता जा सकता है। पर यह जो बड़प्पन की भावना है, बड़ा होने का भाव है, ये जो बुजुर्गी है, इनको कोई न उबारे। इस पे से कोई भी किसी को नहीं उबार सकता सिवाय सीधी प्रत्यक्ष परमात्मा प्रियतम की मेहर हो जाए तो एक अलग बात है। पर सदगुरु भी किसी प्रतिष्ठा बुजुर्गी चाहने वाले को एक बारगी सीधा सीधा पिघाल नहीं सकते। तो महामती श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे, जिन बुजुर्गी लई दिल पर जिनको कोई न उबारे, कोई उबार नहीं सकता। और उबारने जाने वाला भी डूब जाता है उसी के अहंकार के सागर के अंदर में, क्यों नहीं तो वो जबरन डुबो देता है उसको। हम पर अगर अहंकार, कामिनी, कंचन और कीर्ति, प्रतिष्ठा का, मान गुमान का यदि आवरण नहीं है तो निश्चित जानिए परमात्मा प्रियतम का स्मरण, सदगुरु महाराज, गुरु महाराज का सत्संग हमारे को द्रवित करने के लिए, हमारे अंतर हृदय में परम धाम का प्रेम प्रवाहित करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। बल्कि अच्छे से कहा जाए तो परमात्मा और सदगुरु का स्मरण स्मृति मात्र ही सुरता मूल मिलावा में ले जाने के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। पर ये जो रोकता है, ये जो टोकता है, ये जो विघ्न बाधा बनकर के बीच में बैठता है, उसी का नाम है बुजुर्गी, उसी का नाम है अहंकार, उसी का रूप स्वरूप है मान गुमान अगुवाई। महामती श्री इंद्रावती जी ने इन सब को साधक सुंदर साथ की परमधाम की यात्रा के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा आड़ा माना है, खाड़ माना है। यही खाड़ बड़ी रे भाई, एक डारी जो दूजी भी डारो उड़ाए दे चतुराई, ये आड़ यही है। अब कोई कहे कि न सत्ता है, न धन है, न दौलत है, न रूप लावण्य है, हम पर कैसा अहंकार। तो भैया यही अहंकार है तुम्हारे अंदर कि हम पर कुछ भी नहीं है, इन पर तो ये है, उन पर तो वो है, उनका तो ये है, हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम कोई अहंकार करते ही नहीं है। ये सबसे बड़ा अहंकार मान गुमान बुजुर्गी है। और इस बात की तुमको हमको बहुत ज्यादा चाहना है कि हम अहंकार नहीं करते, कोई आए हमारी सिफत करे और करता रहे, और हम अपनी सिफत में ही अपने घर बैठे बैठे फूल करके गोलगप्पा हो जाएं, होते रहें और एक दिन फट जाएं। यही है। महामती जी तो यहां तक कहती हैं कि जिस किसी को जागृत तुम कर दो, उसको जागृत करके परमात्मा के चरणों में पहुंचा दो, उसको रस प्रेम आनंद से नहला दो, तो भी मत मानो कि तुमने किया। तेरे दिल में धनी धाम की मेहर ने तुझको दिया, तेरे दिल में धनी धाम की मेहर ने तुझसे दिलवाया। अरे भाई तू कहां से आया? और जैसे ही तू बीच में आया तो धनी धाम ने तो तुरंत प्रभाव से अपने आप को लिया छिपाया, क्योंकि जहां तू है वहां परमात्मा नहीं।
जहां मैं है वहां परमात्मा नहीं, जहां तू और तू ही तू है वहीं पर परमात्मा होता है। तो मैंने किसी को जगाया, मैंने किसी को पढ़ाया, मैंने किसी को सिखापन दी, उसको सुध आ गई, अकल ठिकाने लग गई, जागृत बुद्ध आ गई, तो दुनिया में तो ये बातें अच्छी लगती हैं, पर अध्यात्म में ऐसा भाव भी दिल भीतर में लाओगे तो भी बुजुर्गी का भाई ही तो है वो, बल्कि बड़ा भाई है, बड़े भाई के रूप में है। तो बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे, जिन बुजुर्गी लई दिल पर तिनको कोई न उबारे, कोई उबार नहीं सकता। ये बुजुर्गी रूपी नाग आपके दिल भीतर में जाके बैठे, इससे पहले अपने हृदय को इतना स्वच्छ निर्मल सुंदर बना लीजिए कि सांप के रहने योग्य ही न रहे। इस बुजुर्गी रूपी नाग के रहने योग्य स्थान ही मत बनाइए, ऐसा बिल ही अपने दिल में मत बनाइए जिसमें कोई भी सर्प आकर के अपना घर बना सके। और याद रखिए, जब ये बुजुर्गी रूपी सर्प हमारे दिल रूपी बिल में आके बैठता है तो फिर अंडे देता है, बच्चे देता है। इस बुजुर्गी के बच्चे क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, डाह, मत्सर, ये सब इस सर्प के बच्चे हैं। अगर हमने अपने दिल रूपी बिल में इन सांप को एक बार जगह दे दी तो ये अपने बच्चे देना शुरू कर देगा, और अपने भाई बहन, बच्चे, घर परिवार, कुटुंब को लेकर के ये बुजुर्गी, ये प्रतिष्ठा, ये कीर्ति ऐसी घुसेगी कि फिर ये निकलेगी नहीं। और ऐसे दलदल में से, इस कुटुंब में से हम बच करके निकल भी नहीं पा सकते। इसीलिए महामती जी कहती हैं, इनमें सीधा दौड़ के कोई न निकसया जीत। इसमें से निकसना ही आसान नहीं, और जीत करके निकसना तो असंभव है। हाँ, निकला जा सकता है यदि सद्गुरु चरण शरण परमात्मा की मेहर कृपा को अटल भाव से, विनत भाव से, विनम्रता से, प्रणत प्रणाम हो करके अगर हमने थाम रखा है तो धीरे धीरे निकला जा सकता है। शनय शनय ये बात संभव है, लेकिन होगा काम धीरे धीरे, एकदम एक साथ ये नहीं होने वाला। तो श्री निजानंद संप्रदाय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अंतर्गत जो श्री सुंदरबाई जी हैं और श्री इंद्रावती जी हैं, उनकी यदि बीतक का एक सिंहावलोकन किया जाए तो उनकी बीतक क्या है, किस बात की सिखापन, प्रेरणा है, उद्बोधन है, प्रबोधन है, प्रताड़ना भी है, मीठी प्रताड़ना। किन किन बातों की वो प्रताड़ना, प्रबोधन, संबोधन, निर्देश, आदेश, संदेश है। तो ईमान है उस बीतक में, सेवा है उस बीतक में, विनम्रता की सिखापन है इनकी बीतक में, निष्ठा, श्रद्धा इनकी बीतक का आधार है, और प्रेम, ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति, इन सब को मिला करके हमारा अंतःकरण निर्मल शुद्ध हो जाए और परमात्मा प्रियतम के पथ पर बढ़ने वाला साधक निर्विघ्न पहुंच पाए, बाधा विहीन होकर के शीघ्रता शीघ्र इस मानव जन्म के रहते हुए पहुंच पाए। इस बात की श्री सुंदरबाई, श्री इंद्रावती जी अर्थात सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की यह जो इस जगत में कालमाया का तन धारण करके जो बीतक जीवनी है, वो इसी बात की सिखापन है हम सब ब्रह्म सृष्टियों सुंदर सात जीवात्माओं को, कि स्वयं पार ब्रह्म सच्चिदानंद पूर्णातिपूर्ण अक्षरातीत श्री राज्य महाराज ने अपनी ब्रह्मात्माओं को सिखापन देने के लिए जागनी के ब्रह्मांड में पहले अपने बल हुक्म मेहर से श्री सुंदरबाई और श्री इंद्रावती जी को सबल बनाया, समर्थ बनाया। तत्पश्चात उनके दिल में ही, उनके हृदय में ही उनको साक्षात स्वरूप बना करके, अपने जैसा करके समस्त ब्रह्मात्माओं के लिए ऐसा तारतम ज्ञान, ऐसी तारतम वाणी प्रदान करी
जिसके माध्यम से हम सब ईमान, सेवा, निष्ठा, विनम्रता, श्रद्धा, प्रेम, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और सर्वोपरि इस बुजुर्गी से छुटकारा पाने की सिखापने प्रेरणाएं ग्रहण करते रहें। इसलिए धनीधाम इन चौथे और पांचवें स्वरूप अर्थात श्री निजानंद स्वामी देवचंद्र जी महाराज और महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के रूप में इस जगत में प्रकटित हुए और तारतम वाणी हम सब सुंदर साथ पूरे जगत को आपने प्रदान करी। श्री देवचंद्र जी महाराज की भी तक पर दृष्टि डालिए तो बुजुर्गी का लवलेश मात्र भी आपको प्रारंभ से नहीं मिलेगा। जब वह बरस 11वां से लेकर के निजानंद स्वामी जी ने जब अपनी देह लीला पूर्ण करी तक आपको बुजुर्गी का लवलेश मात्र भी नहीं मिलेगा। और कसाले पड़ने पर भी आपके दिल भीतर में ईर्ष्या, क्रोध, किसी को विनष्ट करने की, विध्वंस करने की रंचक मात्र भी भावना नहीं मिलेगी। और यदि खुदा न खास्ता कभी कभार क्रोध आवेश में किसी कसाला देने वाले को, किसी विरुद्ध बात करने वाले के लिए यदि कुछ मुख से निकल भी जाए तो उस बात के लिए इतना पश्चाताप करते हैं कि अपने ऊपर वो हिंसा, वो जो बद्दुआ है वो पुनः अपने ऊपर लेकर के उसको रोक देते हैं। जैसे मिसाइल को जिस स्थान से कंप्यूटर से छोड़ा जाए और यदि उसकी दिशा में परिवर्तन करना होए और चाहना होए कि जिस जगह का टारगेट बना के छोड़ा है वहां न जाए तो वो मिसाइल उसी स्थान पर फट जाती है। वो वहां न जाकर टारगेट की ओर, वो वहीं जहां से छोड़ी जाती है वहीं फटना पड़ता है। उस मिसाइल को फटना तो होता ही है। जैसे किसी को श्राप दिया और श्राप मान लीजिए रद्द करना है, पूरा का पूरा रद्द करना है, तो वो श्राप देने वाले के ऊपर में आता है। ऐसे ही कभी कभार कोई भी कसाले देने वाले के प्रति यदि कोई दुर्भावना दिल में आ गई और उससे कोई दुर्वचन मुख से निकल भी गए तो भी तुरंत प्रभाव से अपने आप को काबू करके अपने ऊपर ले लेते हैं उसका दुष्प्रभाव। ऐसे श्री देवचंद्र जी महाराज की भी तक प्रारंभ से लेकर के है। देखिए कितनी कसनी कसौटी, कितनी रहनी, कितने कष्ट संकट सह सह करके आपने इस जगत के अंदर में अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण जी को दर्शन प्राप्त कराने के लिए बाध्य कर दिया। परमात्मा को बाध्य कर दिया कि दर्शन दीजिए। और परमात्मा ने न सिर्फ उनको दर्शन दिया बल्कि उनके दिल भीतर में बैठ के बैठक बनाई। बुजुर्गी कहीं भी दिल भीतर में नहीं आई। कोई है इस जगत के अंदर में ऐसा महापुरुष जिसको सवेरे सवेरे अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण जी का दर्शन दीदार होए और दोपहर में वो जामनगर की सड़कों पर श्री गांधी भाई जी के संग में इस बात के लिए लालायित है, सिर्फ इतनी सी बात समझाने के लिए आतुर व्याकुल है कि समझ तो लो ब्रजराज और परमात्मा श्री कृष्ण कहते किसे हैं। अरे सोच के देखिए, विनम्रता की पराकाष्ठा है। परमात्मा का जिसको दर्शन हो जाता है नवनिधि रिद्धि सिद्धि चमत्कार और भी न जाने क्या क्या उनके मुखारबिंद, उनकी दृष्टि, उनके हाथों के छूने से घटित होना शुरू हो सकता है। पर आप सच्चिदानंद पार ब्रह्म का दर्शन किए अर्थात प्रेम स्वरूप परमात्मा का दर्शन किए, न कि चमत्कार स्वरूप परमात्मा का, न कि सिद्धि रिद्धि संसार के कुबेर पति का दर्शन किए। तो सच्चिदानंद जो क्षर क्षर के पार अनादि अनंत पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण है, उनका दर्शन करने के बाद विनम्र रह पाना ये इतना आसान नहीं है। आज आपका बैंक बैलेंस 10 लाख रुपए है, अगर एक झटके से किसी कारणवश आपका बैंक बैलेंस 10 करोड़ हो जाता है तो आप तो नगर सेठ अपने आप को समझ करके सारी दुनिया को ठुकराना शुरू कर देते हैं। कुछ भी नहीं है, यकायक एमएलए बन जाते हैं तो सारी दुनिया आपको ऐसे लगती है मेरे पैर के नीचे आ गई। प्रतिष्ठा पैजारो नहीं, ये दुनिया को पैजारो।
प्रतिष्ठा को पांव तले नहीं रौंदना, दुनिया को रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने आप को मानव से, महामानव से भगवान मानना शुरू कर देते हैं और 10, 20, 50 मिनट बाद तो भगवानों को भी जेब में लेकर के घूमना शुरू कर देते हैं। तो कल्पना करके देखिए, जिनको सच्चिदानंद पार ब्रह्म का दर्शन होए और वो सड़क पर 2-2.5 घंटे खड़े होकर के श्री गांधी भाई जी को विनम्रता से उन सच्चिदानंद पार ब्रह्म की अंगना का भाव दे रहे हैं कि तुम गांधी भाई नहीं हो, तुम दिव्य परमधाम से प्रकटित वास्तव में एक परमधाम की वासना हो, आत्मा हो। देखो मैं तुम्हारे दिल भीतर में, चूंकि मैं अब परमात्मा श्री कृष्ण की आंख हो गया हूं, इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण अपनी देवचंद्र जी की आंखों से तुझ गांधी भाई के अंदर में परमधाम की एक सखी का दर्शन कर रहे हैं। कितनी विनम्रता है। कहां है बुजुर्गी? कहीं बुजुर्गी नहीं मिलेगी, बल्कि बुजुर्गी के नाम पर ऐसा जबरदस्त विपरीत करंट वाला भाव मिलेगा कि बुजुर्गी किसे कहते हैं? कुछ नहीं होती बुजुर्गी। तो देवचंद्र जी महाराज ने हरिदास जी से भागवत सुनी 5 बरस तक, श्री कांजी भट्ट से भागवत सुनी। भागवत सुनने के बाद, परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अब सच्चिदानंद का दर्शन हो जाए तो जिस भागवत में प्रतिबिंब प्रतिभास की लीला का वर्णन है, उस लीला के वर्णन को सुनाने वाले के भी आप जाके चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि जो वस्तु मुझे चाहिए थी कांजी भाई जी, वो गुरु महाराज मुझे अब 14 बरस निष्ठा बंध के बाद प्राप्त हो गई। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप यूं मानिए कि मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई, मुझे विदाई दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। कौन जाता है अपने दिल भीतर में सच्चिदानंद को धारण करके और ऐसे गुरु के शरण में, जिस गुरु को मालूम है कि ये तो सिर्फ यही इस निराकार शून्य के अंतर्गत ही खोया हुआ है, पर फिर भी वो कृतज्ञता के नाते उनको प्रणाम करके अपने घर जाते हैं। फिर कांजी भट्ट के यहाँ पर श्याम जी के मंदिर में पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने नहीं जाते, बल्कि बैठते हैं चाकले में और चाकला में बैठ करके अखंड ब्रजरास सुनाते हैं, सुनाना शुरू करते हैं, दिखाना शुरू करते हैं। मुझको मिल जाए, तुझको मिल जाए, ऐसा संभव है? महामती ने स्वयं अपने पहुंचे हुए मोमिन सुंदर साथ को प्रताड़ित किया है। खेचा खेच मत करो, एक दूसरे के साथ बहन के जैसा, सखी के जैसा व्यवहार करो। अर्थात सुंदर साथ में भी चल रही है कश्मकश, खेचा खेच। तो श्री निजानंद स्वामी ने देखा न, वो कहते हैं मैंने तब तक नहीं देखा जब तक तेरी आंख उन सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण को न देख ले। यदि बुजुर्गी होती तो खुद भगवान बन करके लक्ष्मीदास जी की तरह बैठ जाते, खुद में बुजुर्गी होती तो वो धारावाही की तरह आवेश आने के बाद अकड़ करके बैठ जाते। पर उन्होंने कहा कि जब तक सर्व सुंदर साथ परमधाम से आई हुई एक एक अंगना को मेरे दिल भीतर में जो परमात्मा श्री कृष्ण बैठे हैं, अखंड ब्रजरास परमधाम की लीलाएं हैं, उनका जब तक एक एक धाम की अंगना और जीवात्मा को दर्शन नहीं करा देती, तब तक सुंदरबाई कहती है मुझे चैन कहां। सोई बात इंद्रावती जी ने कही, सब साथ करूं आपसा, तो मैं जागी परमान तो बुजुर्गी मारती है। पर देवचंद्र जी महाराज को 74 वर्ष की जीवन में एक बार भी बुजुर्गी ने नहीं मारा। और श्री इंद्रावती जी के 76 वर्ष के जीवन के अंतर्गत आप देख लीजिए, जहां जहां कहीं पर भी बुजुर्गी ने एक धूल कण मात्र भी अपना पग बढ़ाया तो इंद्रावती जी रोने लग गई, रोने लग गई। साहिबी नहीं चाहिए, आपने अपने माफक साहेब बना दिया तो भी बुजुर्गी नहीं चाहिए। साहेब हो बैठो तुम,
और जब सबने धाम धनी मान करके श्री इंद्रावती जी को श्री बंगला जी दरबार में सेवित किया तो सिंधी का गायन हो गया। अपने आप सिंधी प्रकट हो गई कि डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल एक एक गुने पांच पांच गुने गुनाहों को कर करके हे श्री राज्य महाराज, मेरी यह आत्मा अब बिलख रही है, रो रही है, मैं कहां से ला करके इन अंगनाओं को देऊं? हे पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद, आपके वाला सुख, क्योंकि मैं खुद एक ब्रह्मात्मा हूं। तो बुजुर्गी का पहला दुनिया में भाव हुआ अकड़, अहंकार, बड़प्पन नहीं लेना, बड़ेपन का भाव नहीं लेना। और इस एक बड़ेपन, अहंकार, बुजुर्गी, प्रतिष्ठा के भाव से अंतिमतम साधना की पराकाष्ठा में जो बुजुर्गी का भाव है उसको कहा गया अहम ब्रह्मस्मि, कभी मत बोल बैठना। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा मुख से कभी मत बोल बैठना, सोचना भी मत। हाँ, कभी बोलना गौरव से, गुमान से, अभिमान से, अहमेव जाग्या धाम का से, तब बोलना कि मैं परमात्मा प्रियतम सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राज्य श्री कृष्ण जी की एक धाम की अंगना, एक गोपांगना हूं और इसमें मेरा जीवन प्रसन्न है, सुखी है, आनंद में है। और मैं इस ब्रह्मात्मा का भाव लेकर के धनी धाम से एक परमात्मा पुरुष का सुख आनंद प्राप्त करने की कामना में विरहित हूं। ऐसा भाव हृदय में आ जाए तब कहते हैं बुजुर्गी नहीं है। परमात्मा अपनी अरस की सारी नियामतें दे दें तो भी बुजुर्गी ना आए, अंतर दिल की वो ब्रह्मात्मा सदा सर्वदा किशोर अवस्था में रहे, कभी भी परिपक्वता उसके ऊपर छाने ना पाए, धूल मिट्टी गंध संसार का चढ़ने ना पाए, अपने आप को अंदर से निर्मल। और कैसा निर्मल? आज निर्मल हो गए तो नहीं काम चलेगा। पानी घर में नल में आया, आपने आज का पानी आरओ में स्वच्छ निर्मल कर लिया, कल पीना पड़े, परसों पीना पड़े, तरसों पीना पड़े, आप नहीं पीते। क्या करते हैं? उस पानी को डोलते हैं, अगले दिन जो नल में नया पानी आता है उसको आरओ में पुनः सप्लाई करके फिर उस पानी को पीते हैं। तो भैया दिल भीतर में भी ऐसा ही कर लो। आज जितने निर्मल हुए कल ऐसा करो वो जो निर्मल हो खुद हो गए, कल उसको भी निर्मल करके पियो, परसों उस निर्मल को भी निर्मल करके पियो। ऐसे निर्मल 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 करते करते मल शब्द समाप्त हो जाएगा, निर शब्द की जरूरत नहीं रहेगी, सिर्फ परमात्मा प्रियतम का प्रेम प्यार ही बाकी रह जाएगा। छन छन के इतने छन जाओगे, इतने छन जाओगे कि दिखाई देना बंद हो जाओगे। और जब दिखाई देना बंद हो जाओगे तो परमात्मा ही परमात्मा सर्वत्र दिल भीतर में दिखाई देगा, और बचेगा कौन? और है भी कौन उनके सिवाय? तो कहती हैं महामती जी, बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे कि सबसे बड़ा अज्ञान, सबसे बड़ी बाधा ये बुजुर्गी, प्रतिष्ठा, कीर्ति की चाहत, ये दुनिया के अंदर में भावना का होना है। और इस भावना का कम नहीं होना, ये सबसे बड़ा विघ्न है, सबसे बड़ी बाधा है। ये बुजुर्गी की चाहना होना और बुजुर्गी की चाहना कम ना होना, दोनों ही बाधाएं हैं। ऐसा करो कि मुझसे ये सिखापन ले लो कि मैं आज श्री इंद्रावती जी की बात को सुन करके पहले पिछले पूरे जीवन के, सबके जीवन के, भारत के, विश्व के इतिहास के अंदर में जो सतपुरुष, महापुरुष, ऋषि मुनि, महर्षि और सामान्य मनुष्य आदि हुए, उन सबके जीवन को देख लो। सबको अगर किसी ने मारा है, डुबोया है, तो वो प्रतिष्ठा ने, बुजुर्गी ने, मान गुमान अहंकार ने ही डुबोया है। बाकी तो बेचारे सबके सब सीधे सीधे परमात्मा के पथ पर चल रहे थे, पर सच्चिदानंद अक्षरातीत तक कोई भी क्यों नहीं पहुंच पाया? रास्ते में बुजुर्गी ने उसको दे दिया, डुबोया। तो कहती हैं हजारों को प्रतिष्ठा ने संसार में डुबोया, और जिसको देखो वो परमात्मा के पथ पर बढ़ करके अहम ब्रह्मस्मि हो करके या नेति नेति गा करके लौट लौट के आ जाते हैं, पर निराकार शून्य अक्षर ब्रह्म को उलांग नहीं पाते। तो कहती हैं कै मारे कयो मारत है, कै मारे कयो मारत है, ऐसी बुजुर्गी ए न देख दिखाई इन माया मिने बिना बुजुर्गी जे, कि मुझको तो ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है इसने कै मारे, कईयों को मारा, कयो मारत है, कितनों को मार रही है, कितनों को मार चुकी है, कितनों को मार रही है, कितनों को मारेगी। मुझको तो इंद्रावती जी कहती हैं कि इस जगत ब्रह्मांड के अंदर में ऐसा घर परिवार के अंदर से लेकर के
पूरे सन्यासी जगत के अंदर में भी ऐसा कोई नहीं मिला जिसमें मैं, संसार की बुजुर्गी, कामिनी, कंचन, कीर्ति, प्रतिष्ठा की भावना ना होवे। कोई भी ऐसा नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। जो नवजात शिशु है, जो थोड़ा सा अबोध शिशु है, वो भी तुरंत प्रभाव से चीखता चिल्लाता है और मां उसकी मैं खुदी को पूरा करती है। इसलिए मां की मैं खुदी पूर्ण करने की भावना, मम भावना की पूर्ति करने के कारण मां को ममता की मूर्ति कहा जाता है। वो मम बुजुर्गी पूरी हो रही है उसकी। और जेती बुजुर्गी बीच दुनी के सो सब कुफर हथियार, कहती हैं ये कुफर का हथियार है बुजुर्गी। कुफर अज्ञानता का, अज्ञानता माया का, ये दज्जाल का हथियार है बुजुर्गी सबसे बड़ा। जेती बुजुर्गी बीच दुनी के सो सब कुफर हथियार, कुफरों में कुफर बुजुर्गी। जेती बुजुर्गी बीच दुनी के सो सब कुफर हथियार, ये कुफर के हथियार है। और कुफर के हथियार को श्री रास ग्रंथ के अंतर्गत महामती श्री इंद्रावती जी ने प्रथम प्रकरण में ही स्पष्ट कर दिया। एहना आयुध अमृत रूप रस छल बल वल अकल, अगिन कोमल ने कोटल चंचल चतुर चपल, ये 13 आयुध माया के कुफर के हथियार गिना दिए। और उसमें कहा कि ये बुजुर्गी ये सबसे बड़ा हथियार है। इस कुफर, अज्ञानता, अंधकार, माया, छलना, दज्जाल, शैतान का ये सबसे बड़ा हथियार है बुजुर्गी। दुनिया के अंदर में भी सबसे बड़ा हथियार है। जब तक कोई किसी के जाके भाव ना बढ़ा दे, तब तक उसको ऐसा लगता है कि मेरे जीने का कोई अर्थ ही नहीं। प्रेमी प्रेमिका के जाकर के जब तक भाव नहीं बढ़ाता, उसका सिफत पोषण नहीं करता, प्रेमिका को लगता ही नहीं कि प्रेमी मुझसे प्यार करता है। भावनाओं के संसार में हो या इस दुनिया के अंदर में जगत व्यापार संसार में व्यवहार में हो, सब जगह ये बुजुर्गी ने ही अपना कोहराम मचाया हुआ है। इस बुजुर्गी के कारण से ही इस जगत में हलचल है, प्रतियोगिता है। ये जगत चलायमान ही इस बुजुर्गी के कारण है। आज विश्वास कीजिए, यदि आप ये 750-800 करोड़ की आबादी के विश्व में यदि सब कहें हमारा नाम आज से रद्द किया जाता है, हमारा कोई नाम ही नहीं है, ये बुजुर्गी समाप्त हो जाएगी। ये नाम, नेम, बुजुर्गी, फेम, कीर्ति, प्रतिष्ठा, बुजुर्गी, ये नेम और फेम पर ये पूरा जगत टिका हुआ है। और नेम और फेम जिसने अपने जीवन से निकाल दी, उसके लिए जगत किसी भी काम का नहीं है। आज अपने आप को अनाम, बेनाम, गुमनाम कर लीजिए। करते से ही परमात्मा प्रियतम अपना नाम आपके दिल पर लिख देंगे। आप पात्र बन जाएंगे, आप वो सुयोग्य सुंदर पात्र हो जाएंगे जिस पर परमात्मा प्रियतम बिना कलम के आपके दिल पर लिख देंगे, तू परम धाम की एक ब्रह्मात्मा है। तो जेती बुजुर्गी बीच दुनी के सो सब कुफर हथियार, कुफरों में कुफर बुजुर्गी, काम क्रोध अहंकार। अब ये बुजुर्गी सबसे बड़ा हथियार कुफर का, माया का सबसे बड़ा हथियार। और इस बुजुर्गी के दिल भीतर में आते ही पीछे पीछे आ जाते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि बहुत सारी मस्ती वाली भावनाएं जो संसार के दलदल में आपको धसा धसा करके उसी के अंदर में आपको ऐसा धसा देती हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। इन माया में ज्ञान, सेवा, प्रेम आदि थोड़ा बहुत साधना करने के पश्चात अगर कोई प्रतिष्ठा चाहना रखता है, मंदिर में सुंदर भजन गा करके आओ और 5-6 जने आपकी तारीफ न करें, सुंदर सा बैठ करके किसी सुंदर साथ के मध्य में प्रवचन कथा चर्चा करके आओ और 10-20 जने आपको कहे नहीं कि आप तो बहुत बढ़िया चर्चा करते हैं, आपकी टाएं टाएं फिश हो जाएगी। अगले दिन चर्चा नहीं होगी, अगले दिन भजन नहीं गाया जाएगा। क्यों? जोश खत्म हो जाएगा। तो अगर परमात्मा को रिझाने के लिए चर्चा करी, अगर परमात्मा को सुनाने के लिए भजन गायन किया,
तो दुनिया सुने न सुने क्या फर्क पड़ता है। मेरे धनी धाम ने सुना या नहीं सुना उससे फर्क पड़ता है। मेरे धाम धनी जिस दिन आकर के मेरे दिल भीतर में अपने हुक्म से मुझको कह देंगे, हे मेरी ब्रह्मात्मा, तू मेरी तार तंबाणी का गायन, तू मेरी तार तंबाणी की चर्चा कथा बहुत सुंदर करती है, मूल मिलावा तक तेरी आवाज पहुंचती है। वो आशिक अंगना कहेगी, अब जीने से क्या लाभ, अब ले चलो धनी धाम अपने धाम, अब ले चलो, हवे वाला हूं एकलू मांगू, अब मन करता है धनी परम धाम ले चलो। यहां धरा क्या है, इधर क्या है, तूने सुन ली, तूने मेरे को सुना दी, हिक मंगा दीदार तो हिंजो भी मिठड़ी गाल सुनाए का सौदा पूरा हो गया। अर्थात मैं इस उल्टी में जीत करके निकस करके प्रियतम के चरणार बिंद को ल्याओ प्यार करो दीदार प्राप्त कर गई, अब बचा क्या इधर। तो दुनिया अगर सिफत ना देवे तो अगले दिन गाया न जावे, जोश आवेश खत्म हो जावे। अब हिसाब तारतम ज्ञान को लेके हम सब लगावें कि वो दुनिया का जोश है जो सिफत से खुश होता है, या वो धाम का जोश है जो धनी की सिफत चाहता है। विचार करते चली, सीधी सी गणित है, कोई हिसाब किताब लंबा चौड़ा नहीं है। मेरी सिफत होए भजन गाने की, मेरी सिफत होए चर्चा करने की, मेरी सिफत होए वेशभूषा साधु की धारण करने की, तो संसार की इच्छा है वो। तो वो कहते हैं थोड़ा बहुत माया को छोड़ने का भाव बने, कुछ सत्संग कथा चर्चा कीर्तन करने का भाव बने, और फिर उसके बाद में बुजुर्गी चाहो। तो ये ध्यान रखना, संसार वाली बुजुर्गी से दुगनी मार पड़ने वाली है। क्योंकि महामती जी ऐसे सुंदर साथ ऐसे साधक को सीधा सीधा कहती हैं कि वो क्या क्या खो बैठते हैं अध्यात्म में बुजुर्गी के आने के कुपरिणाम स्वरूप। कहते हैं सो तहकीक आपे अपना पाया फल सो भी खोवे। जो पाया हुआ फल है प्रेम ज्ञान भक्ति वैराग्य पारायण श्रवण चिंतन के परिणाम स्वरूप, सदगुरु गुरुजन की चरण शरण ग्रहण किए रहने के परिणाम स्वरूप जो फल सुख आनंद थोड़ा बहुत रंचक मात्र दिल भीतर में आया है वो भी चला जाता है, और भी संग में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं वो रुक जाती हैं, और जो आई हुई हैं वो वापस चली जाती हैं। अर्थात आप वापस बुजुर्गी को चाहने के कारण से संसार के दलदल में पुनः धंस जाते हो। कहते हैं खोवे जोश बंदगी खोवे, खोवे जोश बंदगी खोवे और साहेब की दोस्ती, खोवे जोश बंदगी खोवे और साहेब की दोस्ती। अरे बिना इसक जो बुजुर्गी सो सब आग जानो जेती। क्या क्या खो देते हैं बुजुर्गी चाहने वाले, साधु संत बन करके, विद्वान बन करके, ज्ञानी बन करके, साधक बन के, सुंदर साथ बन करके भी अगर बुजुर्गी चाहते हो तो सबसे पहले तो अपने प्रियतम प्राणनाथ श्री जी साहेब जी का दिल दुखाते हो। खेचा खेच कर करके उनका दिल दुखता है, जो जो विरोध बढ़ता है साथ में त्यों त्यों मोही को होता है दुख। सबसे पहले तो उनका दुख बढ़ाते हैं, और हम आनंद अंगना हैं, उनके आनंद को बढ़ाने के लिए इस जगत में आई हुई हैं। आनंद अंगना हो करके हम प्राण वल्लभ के प्रियतम के दिल भीतर में दुख बढ़ाते हैं तो हम अंगना ही नहीं है। पहले प्रथम स्तर पर रद्द हो जाती है बात। फिर कहती हैं उन साधकों को जो अध्यात्म में बढ़ करके भी आगे उस पथ पर चढ़ करके भी प्रेम पथ पर चलने के बावजूद भी बुजुर्गी ले लेते हैं, वो अपने हृदय में आने वाला श्री राज जी महाराज का जोश आवेश खो बैठती हैं। खोवे जोश बंदगी खोवे, अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम प्यार की प्रेमा भक्ति खो बैठते हैं। और साहेब की दोस्ती, साहेब की दोस्ती, पहली दोस्ती हक की है ना, वो खो बैठते हैं। राज्य महाराज की दोस्ती खो बैठते हैं, अर्थात अंगना होने का भाव ही समाप्त कर बैठते हैं। और बिना इसक जो बुजुर्गी, महामती श्री इंद्रावती जी कहते हैं प्रियतम परमात्मा को त्याग करके, उनको छोड़ करके, उन परमात्मा प्रियतम की उपेक्षा करके आप बुजुर्गी चाहते हो। ये कैसे लोग हो, सो सब आग जानो तेती, वो सब इस संसार के अंदर में अग्नि के समान नष्ट करने वाली, विध्वंस करने वाली, तपन देने वाली होती है। परमात्मा को प्राप्त करो, उनको दिल में धारण करके ब्रह्मात्मा हो करके परम धाम की बुजुर्गी चाहो। परम धाम में जाकर के श्री राज जी महाराज के सामने बैठ करके बुजुर्गी को चाहो, तब तो बात सही है।
पर जगत में रह करके परमात्मा से वंचित और कहो कि बुजुर्गी मिल जाए, ये तो बात बिल्कुल ही गलत हो गई। पर मूल मिलावा में बैठ करके कहो कि मेरा इश्क बड़ा है, तब बुजुर्गी जो मिलती है उन अंगनाओं के बीच में, उन श्यामा जी के बीच में, उन श्रीराज जी के बीच में, जिनको पता है कि मैं ही आशिक हूं, मेरे सिवाय कोई कुछ है ही नहीं, फिर भी वो अपनी ब्रह्मात्मा के लाड पूरने के लिए कहें, अच्छा भाई तू आशिक, मान ली तेरी बात, पर याद रख हूं तो मैं ही आशिक, तो आनंद मंगल बढ़ जाए। अगर धनी धाम के चरणों में बैठ करके प्रियतम से कहा जाए कि धनी हम तो आपसे बड़े हैं, हम आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, ये बुजुर्गी लेने में कोई आपत्ति नहीं है। कहते हैं बिना इश्क जो बुजुर्गी, श्रीराज जी प्रेम ब्रह्म के बिना जो बुजुर्गी है वो तो अग्नि के समान अंगनाओं को लगती है। और कहती हैं कि जो कोई मारे इन दुश्मन को, ये बुजुर्गी सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कोई मारे इन दुश्मन को करे दुनिया को आसान। एक तो अपने दिल में बुजुर्गी की भावना का नाश करे, दूसरा अपने हृदय में बुजुर्गी प्रतिष्ठा कीर्ति मान गुमान की भावना का नाश करने के साथ साथ अन्य सुंदर साथ इन अंगनाओं को, समस्त जीवात्माओं को भी श्री तारतम वाणी के सिखापन से उनके हृदयों में से भी प्रतिष्ठा मान गुमान बुजुर्गी का नष्ट कर दे, विनष्ट कर दे, उसको भी समाप्त कर दे। और उन दुनिया की राह सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्णाति पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण के चरणारविंद में ले जाने के लिए उनकी राह भी आसान बना दे। वास्तव में तो वही ब्रह्मात्मा है। जो कोई मारे इन दुश्मन को अपने अंदर, जो कोई मारे इन दुश्मन को अपने साथियों के अंदर, और करे दुनिया को आसान, और पहुंचावे सबो चरण धनी के, और सबको श्री राज जी महाराज के चरणारविंद में पहुंचाए, तो भी लेना न तिन गुमान, फिर भी वहां जाकर के भी याद रखना, फिर भी तुम अपने ऊपर जागनी का, परमात्मा प्रियतम की सिरदार सखी होने का गुमान मत लेना। अपने आप को न तो बड़ा कहना, न ब्रह्मस्मि कहना, सिर्फ चरणों को ग्रहण किए किए अपने दिल की बुजुर्गी मारना, औरों की बुजुर्गी को मारने का सुलभ आसान उपाय करते रहना। श्री महमत कहें ईमान इशक की, शुक्र गरीबी सबर, इनमें रूहें दोस्ती धनी की, प्यार कर सके क्यों कर, यही एकमात्र उपाय, अर्थात शुक्र गरीबी और सबर, और इसके साथ साथ श्री राज जी महाराज के चरणारविंद की साधना करते रहना। क्योंकि धाम धनी जी के चरणारविंद की साधना ही एकमात्र वो विकल्प है जिससे बुजुर्गी दिल भीतर में आती नहीं है। ये बुजुर्गी आ जाती है दिल में, तो इस बुजुर्गी को क्या करो, मार प्रतिष्ठा पैजारो। कई कई लोग इसका अर्थ ले लेते हैं, इसको अपने पैरों तले रौंद दो। नहीं, इसका ये अच्छा अर्थ नहीं है। ठीक है, साधना में, अभ्यास में, प्रारंभ में प्रयास किया जाता है स्वयं को निरअभिमान निरअहंकार करने का, पर इसका जो सच्चा वास्तविक पराकाष्ठा वाला अर्थ निकलेगा, मार प्रतिष्ठा पैजारो। जब जब तेरे दिल भीतर में प्रतिष्ठा कीर्ति मान गुमान बुजुर्गी आए, उसको धनीधाम के चरणारविंद में, सदगुरु गुरुजन के चरणारविंद में ले जाओ और उनको बोलो अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर। उनको बोलो कि इनको प्रतिष्ठा को, बुजुर्गी को, मान गुमान की भावना को, हे सदगुरु गुरुजन, हे धाम के धनी, अपने चरणारविंद तले इसको रौंद दीजिए, समाप्त कर दीजिए। मार प्रतिष्ठा पैजारो, उड़ाए मार प्रतिष्ठा पैजारो, आए दगा देत बीच ध्यान। क्योंकि हे सदगुरु गुरुजन, हे धाम के धनी, ये जो प्रतिष्ठा है, ये मेरे और आपके मध्य में जो ध्यान से, सुरता से जो एक लव, एक लगन, एक तारतम्य बना हुआ है, उसके बीच में ये आकर के विघ्न बाधा पैदा करती है। क्या? बुजुर्गी, प्रतिष्ठा की भावना। तो कहती है मार प्रतिष्ठा पैजारो, जो आए दगा देत बीच ध्यान, यही स्वरूप दज्जाल को उड़ाए दे इन्हें पहचान। हे धनी धाम, हे सदगुरु गुरुजन, इस प्रतिष्ठा, इस बुजुर्गी की मुझको बार बार पहचान करा दो। कभी मुझको मावजी भाई समझ लो, कभी मुझको चिंतामणि समझ लो। हे धाम के धनी, बार बार सिखापन दे दे करके जयराम भाई जी के ऊपर से जैसे आपने मोह अहंकार के पर्दे को उड़ाया, हमारे ऊपर से भी आप उड़ा दो। हमारे दिल भीतर में आपके चरणारविंद से प्यार उपजा दो और शुक्र गरीबी और